ऑल ऑफ यू, आई वांट योर अटेंशन एंड अगेन वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राइट। क्या टाइम हो रहा है बेटा? टाइम हो रहा है 10:18 और स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन होती क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव मोशन? कोई एक्सप्लेन करेगा क्या? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज रिलेटिव मोशन? सो बेसिकली रिलेटिव मोशन का मीनिंग होता है कि जब हम किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो ऐसे तो हम पहले भी करते हैं, इसमें क्या स्पेशल है भाई? अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब हम ऑब्जर्व करते थे दूसरी चीजों को तो कांस्टेंट होता था, मींस कांस्टेंट मींस रेस्ट पे होता था, राइट। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता था, मींस कैसा होता था? इनर्शियल फ्रेम होता था। कैसा होता था? इनर्शियल फ्रेम होता था। बात समझ में आ रही बेटा? जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते थे। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की हम ज्यादा बात करेंगे कौन से नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, एनएलएम में। अभी हम बात करते हैं कि सबसे पहली चीज की मोशन किस तरीके से हम लोग एनालाइज करने वाले हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है और हम किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट में किसी चलती हुई गाड़ी में बैठे हैं, तो वो भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, तो हमारे लिए उस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, कैसा दिखाई देगा, क्या वेलोसिटी, क्या स्पीड, क्या एक्सेलरेशन होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, सब हमारे रिस्पेक्ट में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटेड टू अस, राइट। रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, और इसी चीज को हम लोग क्या बात करते हैं? रिलेटिव मोशन। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, मतलब क्या मीनिंग हुआ? एक सिंपल सा शॉर्ट सा एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा। अभी ये ग्रीन कलर सबको दिखाई दे रहा है ना बेटा? ग्रीन कलर सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे सपोज अपने पास एक कार है, ये कार चल रही है 10 की स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से, और दूसरी कार है ये भी चल रही है बेटा, ये चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। कैसे? 20 मीटर पर सेकंड से। अब यहाँ पे जो ड्राइवर बैठा है, ऊपर बैठा दिया मैंने ड्राइवर। इस ड्राइवर को मान लेते हैं ये कार ए है, ये बी है। इस ड्राइवर को बी की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? इस ड्राइवर को बी की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? तो अगर हम बात करें बेटा रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से, तो मैं बताऊं कि ए को बी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड राइट साइड में दिखाई देगी। बात समझ आ रही बेटा? तुम्हारे लिए राइट ही होगा, पता नहीं लेफ्ट होगा क्या? ठीक बेटा, तो ए को बी की वेलोसिटी राइट साइड में दिखाई देगी कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड की इसको वेलोसिटी दिखाई देगी, बट ये तो सॉरी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दिखाई देगी। कितनी दिखाई देगी? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दिखाई देगी। किसको? ए को बी को ए की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? बी को ए की वेलोसिटी दिखाई देगी बेटा 10 की, लेकिन किधर की तरफ? पीछे की तरफ दिखाई देगी। किधर दिखाई देगी? पीछे की तरफ दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि ए को ये लगेगा कि ये गाड़ी 10 की स्पीड से आगे जा रही है, तो हमारे बीच में गैप बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, बी को क्या लगेगा? बी को ये लगेगा कि ये गाड़ी मेरी तरफ ना आके 10 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रही है, तब उनके बीच में गैप बढ़ता हुआ जा रहा है। इसको हम लोग डिटेल में एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसी चीज को हमको डिटेल में एनालिसिस करने के लिए हम थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रिलेटिव मोशन के। सबसे पहले हमें क्या करना है भाई? देखिए, let the position vector of an object is r वन वेक्टर लिख सकते हैं, r ही लिख सकते हैं, r वेक्टर as shown in figure, तो बेटा हम कोई भी एक क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसके हम मोशन को एनालाइज करना है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट को पोजीशन वेक्टर बना रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, हम कहाँ से बनाएंगे? किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे। ये अपना पोजीशन वेक्टर बन गया r वेक्टर। क्लियर? अब हुआ क्या यहाँ पे बेटा ये पॉइंट P है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहाँ पे? यहाँ पे, ये रहा ऑब्जर्वर। ये क्या है बेटा? ऑब्जर्वर और ओरिजिन, इसको हम लोग ऑब्जर्वर लिखते हैं, ये ऑब्जर्वर है। अब ऑब्जर्वर यहाँ पे खुद मोशन में है। कैसे? यहाँ से कहीं शिफ्ट हो जाता है, कहीं और चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? मान लेते हैं ऑब्जर्वर चल के बेटा यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे आता है? इस पॉइंट पे आता है, यहाँ पे। इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर पहुंच गया, तो जरा आप देखिएगा बेटा, कुछ इस तरीके का पहुंच गया। अब ऑब्जर्वर ही चल गया, तो अपने साथ उसने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम भी चला दिया। बात समझ में आ रही है? अपने साथ इसने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम भी चला दिया, तो ये एक नई एक्सिस बन गई, एक्स डैश वाई डैश,
और मान लेते हैं कि नए वाले एक्सिस से, नए वाले ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये आ गया बेटा कितना, ये R2 वेक्टर मान लेते हैं और इसको हम लोग R1 वेक्टर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R1 वेक्टर मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? R1 वेक्टर मान लेते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो जो पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 है विद रिस्पेक्ट टू नए ऑब्जर्वर से हमें पता करने की कोशिश करनी है कि R2 से ये O डैश मान लेते हैं, इसको हम लोग ऑब्जर्वर O मान लेते हैं। क्लियर? बात बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बेटा R1 क्या है? R1 इज द पोजीशन वेक्टर, क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P with respect to our observer O, with respect to O means जो हमें पहले से पता था बेटा, हमारा क्या था, यहाँ पे ऑब्जर्वर अपना रेस्ट पे था तो पहले इनिशियल पोजीशन पता थी, फिर ऑब्जर्वर चल गया तो हमें फाइनल पोजीशन वेक्टर पता करना है कि उसके हिसाब से O डैश मींस हम चलते जा रहे हैं तो O डैश के हिसाब से पॉइंट की लोकेशन क्या है ये हमें पता करनी है। R2 वेक्टर क्या है? R2 वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज क्या है बेटा? ये है R2 वेक्टर है जो वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O डैश। O डैश क्या है? न्यू लोकेशन है अपनी, जहां पे ये पहुंच गया चल के। बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा O डैश क्या है जरा देखिएगा। O डैश है, ये क्या है बेटा? ये है न्यू लोकेशन। इसको हम लोग ऐसे न्यू लोकेशन का भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? न्यू पोजीशन भी लिख सकते हैं, राइट? न्यू लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। जरूरी नहीं है कि हम पोजीशन वेक्टर में ही लिखें ऑब्जर्वर की स्पेलिंग सही कर लेना प्लीज, ठीक है बेटा? न्यू लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये चीज है। अब जरा अगर हम देखें यहां से थोड़ी मैथमेटिक्स यूज करें तो यहाँ पे ये ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो देखो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, R1 इज इक्वल टू O डैश प्लस R2 वेक्टर, यस और नो? वेक्टर सम ट्रायंगल रूल, ये इसके हेड से इस वाले की टेल कनेक्ट हो रही है तो O डैश प्लस O डैश P इज इक्वल टू OP लिख सकते हैं या नहीं, बताइए? यस सर। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है? बेसिकली R2 पता करना है। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? R2 की वैल्यू आ गई R1 माइनस O डैश। बात समझ में आ रही है बेटा? R1 माइनस O डैश, R1 माइनस O डैश। R1 क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O, विद रिस्पेक्ट टू O। बात समझ में आ रही है बेटा? और ये क्या था? R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O डैश। और O डैश क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ O डैश विद रिस्पेक्ट टू O। तो हम ऐसे लिखते हैं, R2 क्या है बेटा? R2 को लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O डैश। यस और नो? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा? R1 को लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये क्या बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखते हैं R पोजीशन वेक्टर ऑफ O डैश विद रिस्पेक्ट टू O। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? क्लियर? यस सर। तो यहां से हम लोग एक जनरलाइज फॉर्मूला हमें मिल गया, यहां से ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है। जरा यहां तक नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है। नोट किया बेटा सबने? स्नैप ले लो, कोई जरूरत नहीं है नोट करने की बहुत ज्यादा, बाद में पढ़ लेना। क्लियर? यस सर। चलो, तो बेटा क्या मिला हमें ऐसा देखा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है? ये क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू कोई भी थर्ड पॉइंट ग्राउंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझ में आ रही बेटा? ये अपना मेन फॉर्मूला है। ये क्या है? ये लोकेशन है किसकी? A की B के रिस्पेक्ट में लोकेशन। इसका मीनिंग क्या है? जहां पे RA डैश स्लैश B है, ऐसा लिखने का तरीका है, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, विद रिस्पेक्ट टू B ठीक है बेटा? फिर R A स्लैश G क्या है? दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई भी, ये ग्राउंड नहीं बेटा, आप कोई भी ले सकते हो, आप कोई भी एक थर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हो इन दोनों के रिस्पेक्ट में, जहां से दोनों के पोजीशन वेक्टर्स पता हो। आप ग्राउंड की जगह पे मून ले सकते हो, आप यहाँ पे सन ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी स्टैटिक या फिर कोई भी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हो, प्रोवाइडेड दैट कि वो फ्रेम इनर्शियल हो, नॉन इनर्शियल ना हो, ठीक है? आर बी डैश जी क्या है बेटा? आर बी स्लैश जी क्या है?
दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू g। बात समझ में आ रही है बेटा? ये अपना बेसिक सा फॉर्मूला है। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज जब हमें समझ में आ जाती है, जब ये चीज हमें समझ में आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसके बाद हम निकालते हैं बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी का कैसा रिलेशन निकालें? हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग the above equation with respect to किसके? with respect to time। टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करने पे ये क्या आ जाएगा? डी आर ए प्लस बी बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर ए स्लैश जी बाय डी टी प्लस डी आर आर वेक्टर बी स्लैश जी बाय डी टी। ये क्या लिखा है बेटा? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखा है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये क्या बेटा? वेलोसिटी लिखी है बेसिकली ए की बी के रिस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस वेलोसिटी ऑफ बी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जरा ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज हियर। क्लियर? ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे काम चल जाता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कैसे आया है, बस बात खत्म, और कोई हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो यस आगे बढ़ते हैं। सेम तरीके से अगर हम बात करेंगे, ये क्या लिखा था हमने? बी ए स्लैश बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट? इसमें अगर हमें बात करनी है, इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग with respect to time, differentiating with respect to time, that is dv by dt a slash b is equal to dv a slash g by dt minus dv b slash g by dt। ये क्या बन गया? जरा बता सकते हो बेटा क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? ये क्या लिखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मींस एक्सेलरेशन लिखा हुआ है ए का बी के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है? यस सर यस सर। तो ये आ गया बेटा एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, और ये क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेम तरीके के सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये भी नोट कर लीजिएगा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, ये तीन फॉर्मूले हैं। बात समझ में आ रही बेटा? ये तीन फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? चलो मैं सबको एक साथ समराइज करके एक साथ लिख देता हूं। क्या लिखना है? सबसे पहला पोजीशन वेक्टर ऑफ कोई भी p विद रिस्पेक्ट टू q इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू कोई भी, यहाँ पे ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं, मून सन, बट हम जनरली क्या लेते हैं? ग्राउंड। पोजीशन वेक्टर ऑफ ग्राउंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझ में आई बेटा? तो ऐसे लिखा हमने पहला वाला। दूसरा वेलोसिटी का था सेम, पोजीशन वेक्टर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर वेलोसिटी ऑफ, अब इसके बाद आता है एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का। ये तीनों फॉर्मूले इसमें मूल मंत्र टाइप के हैं। वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q। यहाँ पे हमें क्या लिखना है? q लिखना है। p विद रिस्पेक्ट टू q इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तीन फॉर्मूले। एक और है, एक और क्या है? कोई भी इनमें से बेटा, कोई भी, जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। ये माइनस एक आ जाता है, बाकी सब सेम होता है। एक माइनस आ जाता है, बाकी सब सेम होता है। और ये केवल पोजीशन वेक्टर के लिए नहीं, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर्स के लिए भी वैलिड है। बात समझ में आ रही है बेटा? आया ना? अब इनका यूज कैसे करना है, चलो देखते हैं। चलो देखते हैं, पहले 1D का क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? 1D का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वेलोसिटी
an acceleration of car B with respect to car A. दो गाड़ियां है बेटा ऐसे जा रही हैं, दो गाड़ियां हैं ऐसे जा रही हैं, ये A है ये B है। इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और बेटा जो वेलोसिटी है वो 20 किसी इंस्टेंट पे 20 मीटर पर सेकंड। इसका एक्सेलरेशन है बेटा, इसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी जो वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट में वो है 10 मीटर पर सेकंड। क्या है बेटा? 10 मीटर पर सेकंड। हमें बताना क्या है? हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ ए। क्या बतानी है सबसे पहले? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मींस वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताना है। जरा बताइएगा कितना आएगा, फटाफट बताइएगा बेटा कितना आएगा, जल्दी से आंसर बताइए। एवरीवन कम ऑन। गौतम कुमार, महक, नेहा, निदा, प्रतीक, राम, अरोड़ा, रोशन। सर वेलोसिटी आएगा 10 मीटर पर सेकंड और एक्सीलरेशन किधर आई डायरेक्शन ही बताओ, राइट में लेफ्ट में? सर लेफ्ट में। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सर वेलोसिटी राइट में जाएगी और एक्सीलरेशन लेफ्ट में। हाँ जी, एक्सेलरेशन लेफ्ट में। तो कैसे लिखेंगे? चलो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ, हमें क्या क्या चीज है गिवन है, पहले हम सारे सबको वेक्टर में लिख लेंगे। मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है। क्या क्या चीजें गिवन है? चलो भाई, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होंगे। ग्राउंड के मींस जो दिए गए हैं ये कौन सी दी गई? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जब कुछ ना दिया हो, किसके रिस्पेक्ट में दिया है तो क्या मान ले? ग्राउंड मान लिया करो, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दी गई है? 10 आई कैप। ऐसा मान सकते हैं कि नहीं? राइट में है तो बताइए, जल्दी बताइए। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? दैट इज 3 आई कैप, राइट। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दी गई? जरा बताइए जल्दी से बताइए बेटा। दैट इज 20 आई कैप। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना गिवन है? दैट इज 2 आई कैप। 2 आई कैप। बस अब फॉर्मूला इंपुट कर दो, कुछ ज्यादा दिमाग लगानी नहीं है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझ में आ रही है बेटा? तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? जरा पुट कर दीजिए वहां से। दैट इज 20 आई कैप माइनस का 10 आई कैप। कितना आ गया बेटा? ये 10 आई कैप। मींस राइट में आ गई, राइट वर्ड आ गई। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, acceleration of B with respect to A कितना जाएगा? acceleration of B with respect to ground minus acceleration of A with respect to ground, that is कितना आ गया बेटा? ये 2 आई कैप माइनस 3 आई कैप, दैट इज माइनस आई कैप। बात समझ आ रही बेटा? कुछ ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है हमें, एक्चुअली होता क्या है कि मैं बताता हूँ अब कैसे होता है कि जो भी बेटा जिसके रिस्पेक्ट में भी जो भी ऑब्जर्वर है वो अपने आप को हमेशा कैसा पाता है? रेस्ट पे पाता है, ठीक है। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज फाइंड्स हिमसेल्फ एट रेस्ट। तो इसको अपनी गाड़ी हमेशा रेस्ट पे दिखाई देगी। तो इसकी स्पीड बेटा कैसी है? 10 से इसकी गाड़ी खुद चल रही है। इफ वी चेक इन रियलिटी ये 20 चल रही है, 10 से खुद चल रहा है, राइट। तो बेसिकली ये कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही होगी इसके रिस्पेक्ट में? तो 10 की स्पीड से ही आगे बढ़ रही होगी। जैसे कि मैं जा रहा हूँ स्कूटर से बहुत तेज, मैं जा रहा हूँ 90 की स्पीड से, मेरे कोई ओवरटेक करता है 100 की स्पीड से, तो बेसिकली मुझे कितना दिखाई देगा कि वो 10 से ओवरटेक कर रहा है। कितने से बेटा कर रहा है? 10 से। तो हम करते क्या है कि जो भी इसके पास चीजें होती है, किसके पास? ऑब्जर्वर के पास, चाहे वो एक्सेलरेशन हो चाहे वेलोसिटी हो, वो हम क्या करेंगे? जिस भी ऑब्जेक्ट की मोशन को एनालाइज कर रहा है वो उसको प्रोवाइड कर देंगे, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। जैसे इसकी जो वेलोसिटी है राइट में है, तो हम इसकी वेलोसिटी जैसे ही हम ए के रिस्पेक्ट में जैसे ही हम क्या करेंगे? यहाँ पे बैठेंगे, मींस जैसे ही हम ऑब्जर्वर के ऊपर बैठेंगे, ए पे बैठेंगे, तो जो इसकी वेलोसिटी है 10 वो किसको मिल जाएगी? इधर मिल जाएगी, इसको उल्टी डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन भी बेटा बी को मिल जाएगा उल्टी डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 10 आगे 10 पीछे, 20 आगे 10 पीछे, 10 आगे की तरफ। ये 3 आ गया तो 2 आगे 3 पीछे मींस 1 पीछे की तरफ, मींस माइनस का आई कैप। बात समझ में आ गई बेटा? तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे आसान पड़ता है आपको कैलकुलेशन करने में। बात समझ में आ रही है? हेलो
Yes, sir. ठीक है, Yes, ये बेटा एक बेसिक सा क्वेश्चन था, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। चलो दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे फटाफट। एक कार है, अगेन कार की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। एक क्या है बेटा, एक ट्रेन है, बड़ी सी ट्रेन है। ट्रेन चल रही है बेटा 30 मीटर पर सेकेंड से। उसमें एक बंदर है बेटा, यहाँ पे क्या है, एक बंदर है। बंदर इधर की तरफ चल रहा है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड से। किससे? ये मंकी है, ये ट्रेन है, ये कार है। बात समझ आ रही बेटा? Yes, sir. Find the velocity of car with respect to monkey. With respect to monkey. सॉल्व करो फटाफट, जल्दी सॉल्व करेंगे। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। एवरीवन कम ऑन, डू इट फास्ट। चलो, जब ऐसे केसेस आए, जब मोर देन वन बेटा चीजें हो, जब तीन तीन चीजें, कौन है, मंकी है, ट्रेन है, तो यहाँ पे जो दी गई है 20 मीटर पर सेकंड मंकी की, वो किसके ऊपर दी गई बेटा? ट्रेन के ऊपर दी गई। किसके ऊपर? ट्रेन के ऊपर दी गई। तो हमें ये चीजें पता करनी है। सबसे पहले चीज जो भी गिवन है वो सारी की सारी यहाँ पे लिखेंगे। क्या? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दी गई है। कितनी दी गई है बेटा? दैट इज 20 माइनस का 20 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दी गई, जरा बताइए? 30 प्लस का आई कैप। एंड वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दी गई है? 10 आई कैप। पूछा क्या है? वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू मंकी। पहले ऐसा लिख लेंगे। क्लियर? बात समझ में आ रही है बेटा? तो हमें क्या करना है भाई? फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगा देना है? कि हमें फॉर्मूला लगा देना है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मंकी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमें पता है, बट वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकालेंगे? सर देखिए, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने? तो बेटा वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकालेंगे? अच्छा, कोई भी रिलेशन देखो, यहाँ पे मंकी की ट्रेन के रिस्पेक्ट में पता है और ट्रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ से अपना काम बन जाएगा। कभी भी ऐसा दिखाई दे, कोई भी घूम फिर के फाइनली एक जगह पर अगर हम पहुंच गए, हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? मंकी की वेलोसिटी निकालनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बट मंकी की ट्रेन के रिस्पेक्ट में पता है, ट्रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हम काम कर सकते हैं। या फिर कितने भी हो ऐसे कि मंकी की किसी ए के रिस्पेक्ट में पता है और ए की बी के रिस्पेक्ट में पता है, बी की सी के रिस्पेक्ट में पता है और सी की डी के में और डी की ग्राउंड के में, तब भी हम उस ए वाले की फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या फिर डी के रिस्पेक्ट में। तो किसी की भी रिलेशन कितना भी लंबा हो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे? तो हमें क्या पता है? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन पता है कितना? 20 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? वेलोसिटी ऑफ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस और नो? बताइए, लिख सकते कि नहीं बेटा? ना? ये पता है हमें, ये कितना दिया गया है? ये दिया गया बेटा माइनस का 20। ये कितना है? माइनस का 20 आई कैप इज इक्वल टू, ये हमें पता करनी है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता करनी है। ठीक है, माइनस का वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस का माइनस में ये 30 आई कैप प्लस का आ गया। ये बात सुना रही बेटा? 30 आई कैप आ गया क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ पे उठा के 30 डाल दी। तो कितना आ गया बेटा? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो मेरे हिसाब से आ गया, ये आ गया 30 इधर आया तो 10 आई कैप आ गया। कितना आ गया बेटा? 10 आई कैप। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और वैल्यू आ जाएगी अपनी सारी। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मंकी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10. हाँ एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। सही हो रहा है क्या? 0 आ जाएगा।
वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10, क्या हो गया? और वेलोसिटी, अच्छा माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आई है? 10 आई क्या? ओके 0 आ गया, ठीक है। कितना आया? 0। ठीक है बेटा, कितना आ रहा है? 0। कितना आ रहा है? 0. 0 आ रहा है। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके एक बार दोबारा बताना जो आपने मंकी की ट्रेन के रिस्पेक्ट में बताई थी, ट्रक के रिस्पेक्ट। तो बेसिकली बेटा हमें 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 क्या करना है, ये चीज हमें नहीं पता है, राइट? पता है क्या? नहीं पता है। तो हमें क्या करना है कि मंकी का ट्रेन के रिस्पेक्ट में पता है और ट्रेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सो बेसिकली हमें इनडायरेक्टली सारी इनडायरेक्टली क्या पता है कि इनडायरेक्टली मंकी का रिलेशन पता है ग्राउंड के साथ, किसके थ्रू? बाय ट्रेन। तो उसी रिलेशन को हम यूज करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन आपको पता है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लिख सकते हैं बेटा? देखिए यहाँ पे दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो अब वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन माइनस 20 आई क्या पे हमने यहाँ पे लिख रखी है, देखो यहाँ पे लिख रखी है, ये रही। ठीक है, फिर क्या लिखा हमने? फिर लिखा बेटा हमने वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट? फिर क्या लिखा हमने? फिर लिखा बेटा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें पता थी पहले से। तो वहां से वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ गई? 10 आई क्या आ गई? कितनी आ गई? बात समझ में आया? ये 1D के ऐसे फर्जी फर्जी क्वेश्चन बनते रहेंगे। चलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताइएगा। Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो। अगेन बेटा एक ट्रेन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे एक, ये आसान पड़ जाएगा, चलो कोई नहीं, दूसरा करते हैं। बेटा एक चलो 2D के क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है? 2D क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन करते हैं। 1D के बहुत बढ़िया से बन नहीं रहे हैं अभी, तो 2D कुछ क्वेश्चन करते हैं। कैसे करने हैं? ठीक है बेटा, क्या हुआ कि एक ट्रेन है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड from the window of a train having constant acceleration of 3 meter per second square, 4 ले लो, at an instant at an instant when its velocity was 10 meter per second, ठीक है? A, find the path followed by
the stone with respect to a passenger, with respect to a passenger. B, find the path of the stone with respect to ground. क्या है बेटा, क्या है? एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही थी आगे की तरफ, एक अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेन बेटा आगे की तरफ चल रही थी, एक्सेलरेट हो रही थी, जब उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। कितनी थी? मात्र 10 मीटर पर सेकंड। तो उसमें से एक हमने स्टोन को ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया। ठीक है, किसने? अंदर जो पैसेंजर बैठा था। तो हमें बताना है कि वह जो स्टोन है वो कैसा पाथ लेगा, वो कैसा पाथ लेगा, जरा बताइए। आप लोग बता सकते हैं? आपके पास समय है 1 मिनट का, उसके बाद में फिर सॉल्व कर दूंगा। बताइएगा जल्दी से। हेलो एवरीवन, बेटा आवाज आ रही है? यस सर। जल्दी से बताओ। Yes, sir. सर पैराबोला। किसके किसके रिस्पेक्ट में? जल्दी से बोलो बेटा। सर ऑब्जर्वर। हैं? अरे कौन से ऑब्जर्वर बेटा? पैसेंजर के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। तो हम क्या करते हैं बेटा? निकाल ही लेते हैं। क्या करते हैं? निकाल ही लेते हैं। कैसे निकालना है? सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? पैसेंजर के रिस्पेक्ट में। कैसे निकालना है जरा देखिएगा बेटा। अच्छा, पैसेंजर को बना लेते हैं और क्या बना लेते हैं? स्टोन को बना लेते हैं। ये मान लेते हैं बेटा अपना पैसेंजर है, पैसेंजर आगे चल रहा है। ठीक है, पैसेंजर के पास क्या क्या होगा? एक्सेलरेशन है कितने का? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, राइट। और क्या है बेटा? वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड की उसी इंस्टेंट पे। बात समझ आ रही है बेटा? स्टोन के पास क्या क्या है? जैसे ही स्टोन उसने ड्रॉप किया होगा, जैसे ही स्टोन ड्रॉप किया होगा, जैसे ही स्टोन को छोड़ा होगा, उस समय स्टोन के पास क्या क्या होगा? उस समय स्टोन के पास क्या क्या होगा? जरा देखिए बेटा, स्टोन के पास क्या क्या होगा? स्टोन के पास होगी, स्टोन मान लेते हैं अपना स्टोन, इसके पास ग्रेविटी होगी नीचे की तरफ, मींस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। आगे की तरफ वेलोसिटी, स्टोन छोड़ा हुआ तो वेलोसिटी तो इसको भी मिली होगी स्टेन को 10 मीटर पर सेकंड की। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ या ना? इसके हिसाब से अब हमें क्या निकालना है? इसके हिसाब से हमें क्या निकालना है? इसके हिसाब से हमें किस क्वेश्चन फाइंड आउट कर, पाथ कैसा दिखाई देगा। चलो देखते हैं। अगर वेरिएबल है, कैसा है, पैराबोलिक आ जाएगा। तो चलो भाई, हम क्या लिखते हैं बेटा? वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू द पैसेंजर, विद रिस्पेक्ट टू द पैसेंजर। कितना आ जाएगा बेटा? तो देखिएगा, मैंने बताया था बेटा जो भी चीजें हैं इसके पास वो डायरेक्टली इसको दे दो बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी तो आ गई 0। कितनी आ जाएगी? कैसे लिखेंगे ऊपर से? वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी 10 आई कैप है, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 आई कैप है। तो कितनी है बेटा? वेलोसिटी तो आ गई 0। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन ऑफ, अब देखो बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ क्या बोला? एक्सेलरेशन ऑफ
स्टोन विद रिस्पेक्ट टू पी, पैसेंजर के हिसाब से कितना आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू दैट इज ए ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, माइनस का 10 j कैप, राइट, माइनस ये कि भैया कितना आ गया बेटा, ये कितना आ गया, ये आ गया 4 माइनस का 4 i कैप, ये आ गया बेटा 4 i कैप, 4 i कैप इसका एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे पुट किया तो ऐसी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू p। अब इसके बाद जैसे ही हमने किसके, इसके रिस्पेक्ट में निकाला, पैसेंजर के रिस्पेक्ट में सारी चीजें दी, तो पैसेंजर तो कैसा हो गया, रेस्ट पे हो गया। तो पैसेंजर को क्या दिखाई दे रहा हो कि कोई स्टोन है जिसके पास बेटा वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन ऐसा है, ये एक्सेलरेशन किधर आएगा, कहीं ऐसे आ जाएगा, नहीं इधर नहीं आएगा, कहां पे आएगा, कहीं ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बेटा ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है एक्सेलरेशन, हाँ या ना, वेरी नहीं कर रहा है टाइम के साथ। क्या वेलोसिटी वेरी कर रही है, नहीं वेलोसिटी तो वेरी कर ही नहीं रही है, तो इसको कैसे दिखाई देगा बेटा, स्ट्रेट लाइन पाथ दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन पाथ दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा बेटा, जल्दी से बताइए, स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन पाथ इसको दिखाई देगा। बात समझ रहे हो, कितने एंगल पे दिखाई देगा, जरा ये भी देखो कितने एंगल पे, जरा बताते हैं। इसके रिस्पेक्ट में जैसे ही जिस स्टोन को देख रहा है, इसको क्या दिख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी तो दिखाई दे रही है 0, एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है किधर, माइनस का 10 इधर और इधर बेटा 4, इधर 4। तो सिंपल सी बात है कि ये एक्सेलरेशन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा, राइट। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी में स्टोन चलना चालू कर देगा। तो हॉरिजॉन्टल से अगर हम बात करें थीटा की, तो जो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा 10/4 दैट इज 2.5। इतने एंगल पे इसको स्टोन का पाथ स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। बात समझ में आई, हाँ या ना, आंसर बताइएगा। क्लियर? यस सर, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस सर। चलो दूसरा वाला पार्ट क्या है इसका, दूसरा वाला पार्ट है कि भाई बाहर कोई पैसेंजर खड़ा है उसको कैसे दिखाई देगा। जो पैसेंजर बाहर खड़ा है उसके लिए तो क्या हुआ भाई, जो स्टोन है उसके पास इतनी वेलोसिटी है, कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है जो बाहर खड़ा है, क्योंकि ट्रेन से फेंकाया है, और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, राइट। जो बाहर खड़ा है ऑन ग्राउंड, अकॉर्डिंग टू कोई ग्राउंड पे बेटा खड़ा हुआ है, कोई ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, उसको तो ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा, हाँ या ना। बात में आ रही कि नहीं बेटा, जल्दी से बताइए। यस सर। जो भी ग्राउंड पे खड़ा होगा उसको तो ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा, यस उसको ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये क्या करेगा बेटा, ये तो प्रोजेक्टाइल टाइप की कंडीशन है कि हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया उसको फेंक दिया आगे की तरफ हॉरिजॉन्टली, तो कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे गिर जाएगा आगे ग्राउंड पे। बात समझ में आ रही कि नहीं? हेलो, यस सर। तो इसको प्रोजेक्टाइल दिखाई देगा। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। तो इसको प्रोजेक्टाइल दिखाई देगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। क्या हुआ कि हमने क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया यहां से 45 डिग्रीज पे, एक प्रोजेक्टाइल यहां से फेंका गया बेटा 60 डिग्रीज पे, कितने पे, 60 डिग्री पे, t इज इक्वल टू 0। दोनों सेम प्लेन में फेंके गए, ठीक है, सेम प्लेन में फेंके गए, दोनों सेम प्लेन में फेंके गए। चलो फेंक दिया भाई, इसकी जो वेलोसिटी थी, इसकी जो वेलोसिटी थी क्या थी, इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 40 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी थी बेटा 60 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी? 60 मीटर पर 60 सेकेंड। बात समझ में आ रही, कितनी थी बेटा? 60 मीटर पर सेकेंड। नहीं 60 नहीं थी, इसकी कुछ अननोन थी। क्या थी? अननोन वेलोसिटी u थी। कितनी थी? u थी। क्लियर बेटा? हेलो, यस सर। यस सर। इसकी u थी। यस सर। चलो तो पूछा गया है what should be the value of u so that the two projectiles
हिट ईच अदर, हिट ईच अदर। चलो बेटा, एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ये बड़ा प्यारा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है कि यू की क्या वैल्यू हो सो दैट कि ये दोनों एक दूसरे को टक्कर मार दें, एक दूसरे को टक्कर मार दें। भाई ये एसी पता नहीं कैसा है, तो चलता नहीं है तो एकदम आग बबूला कर देता है, गरम गरम, और चलता है तो एकदम हिमालय बना देता है भाई। पढ़ जा भाई। देखिएगा बेटा कैसे करेंगे, कोई आइडिया? एनीवन, कैन एनीवन टेल मी? हेलो। वैसे मैं ऐसा एक कंसेप्ट आखिरी में लिखाऊंगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रिलेटिव मोशन के बाद। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, अभी 1 घंटा बचा हुआ है, इसमें रेनमैन और रिवर और स्विमर प्रॉब्लम भी करनी है। जल्दी से बताओ बेटा कैसे करेंगे क्वेश्चन। हेलो, चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कब टकराएंगे भी कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब दो एक दूसरे से आ रहे हो और दोनों टकरा कर आ रहे हो तो क्या करें, एक पे बैठ जाते हैं, एक प्रोजेक्टाइल पे हम बैठ जाते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक प्रोजेक्टाइल पे खुद ही बैठ जाते हैं। एक प्रोजेक्टाइल पे जैसे ही हम बैठे भाई, जैसे ही हम चिपके उसके साथ, तो हम भी जा रहे हैं। तो जैसे ही हम उस पर बैठे तो हमारे लिए ये कैसा हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। ये कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्लियर? और जैसे ही कांस्टेंट हुआ, क्या हुआ बेटा, जैसे ही कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ, रेस्ट पे हो गया। बेसिकली कांस्टेंट का मीनिंग यहाँ पे मैं रेस्ट बोल रहा हूँ कि ये जैसे ही बैठेंगे तो कैसा हो जाएगा, रेस्ट पे हो गया, ये रेस्ट पे, ये नहीं चल रहा है। तो इसको जैसा ये दिखाई देगा, इसको जैसा ये दिखाई देगा, अगर ये टकराता हुआ दिखाई देगा तो टकरा जाएगा, नहीं टकराता हुआ दिखाई देगा तो नहीं टकराएगा। चलो देखते हैं, हमें ये पता करना है कि इसको ये दिखाई कैसा दे रहा है। क्लियर, सिंपल सी बात। तो मैं थोड़ा सा इस फिगर को कर देता हूं छोटा। देखो बेटा, इस फिगर को हम लोग एनालाइज करेंगे। क्या एनालिसिस करनी है, देखिएगा। यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसके रिस्पेक्ट में, जैसे ही हम यहाँ पे बैठे तो ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ठीक है, ये बी मान लेते हैं। बेटा सबको दिखाई दे रहा है कि मैंने थोड़ा पतला कर दिया मार्कर, ठीक है, दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है, हाँ जी, अब थोड़ा बैटरी दिख रहा है। ठीक है बेटा, जैसे ही हमने इसको हमने रेस्ट पे किया तो इसके रिस्पेक्ट में हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो पहले इसकी वेलोसिटी तो लिख ले भाई। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, जरा बताइए, शुरुआत की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? चलो देखो, लिखो बेटा। तो मेरे हिसाब से बेटा ये 40 cos 45 आई कैप प्लस 40 sin 45 आई कैप, यस और नो? 45 जे कैप, हाँ है ना? कितने लोग ये बात समझ में आई, जल्दी से बताइएगा बेटा। क्लियर? अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है बेटा, जब ये जा रहा होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 10 आई, कितना है बेटा, माइनस का 10 का जे कैप, यस और नो? बताओ जल्दी से बताओ। क्लियर? यस सर। तो ऐसे ही बेटा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? अच्छा देखो भाई, u क्या है, u cos 60 माइनस आई कैप प्लस u sin 60 j कैप, राइट? यही है क्या? अच्छा, a एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ a विद b, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वो भी -10 j कैप है, वो भी -10 j कैप है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम काफी सारी चीजें निकाले थे। क्या निकाले थे? चलो ये थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे, सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा बेटा 40/√2। ये कितना आ जाएगा, 40/√2। यहाँ पे भी 40/√2 को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, 20√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, 20√2।
इसको क्या ले सकते हैं 20√2 आई कैप प्लस 20√2 जे कैप। ठीक है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं शॉर्ट में छोटा सा, दैट इज 20√2 आई कैप प्लस 20√2 जे कैप। इसको क्या ले सकते हैं बेटा, cos 60 होता है 1/2, दैट इज -u/2 आई कैप प्लस √3/2u जे कैप। क्लियर, ऐसा आ गया। तो अब हमें क्या लिखना भाई, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालनी है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे लिखना है भाई, देखिए क्या लिखा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -u/2 i कैप प्लस √3/2u j कैप माइनस ये वाला पार्ट 20√2 i कैप माइनस 20√2 j कैप। तो फाइनली ये कितना आ गया, जरा देखो, i का i के साथ में लिखेंगे तो आ गया बेटा माइनस u/2 प्लस 20√2 i कैप, j वाला क्या आ गया प्लस √3/2 माइनस 20√2 j कैप। ऐसी आ गई वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऐसे आ गई। अच्छा यहाँ पे u भी है, क्लियर बेटा, यहाँ पे u भी है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी तो ऐसे आ गई। अच्छा बेटा और क्या है, ये वेलोसिटी है, बिल्कुल भाई ये वेलोसिटी है, क्लियर। अब क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए अपना अपना क्या होना चाहिए बेटा, ये जो पार्ट है कौन सा वाला, अच्छा एक्सेलरेशन क्या आ गया बेटा, a एक्सेलरेशन कैसे होना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कैसा है, दैट इज ये तो जीरो ही आ गया क्योंकि दोनों सेम सेम है, -10 ये है, ये भी -10 है, तो ये दोनों कैसे है, सेम सेम है, तो जीरो आ गया। अच्छा बेटा अब एक चीज हमें देखने वाली बात है कि a को b की वेलोसिटी ऐसी दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से, अगर टकराना है, मतलब ये अगर रेस्ट पे है, चलो मान लेते हैं ये कैसा है बेटा, अगर हमने रेस्ट पे माना है यहाँ पे, तो इसकी u जो b की वेलोसिटी है वो किधर आनी चाहिए, यही इसी डायरेक्शन में आनी चाहिए, किधर आनी चाहिए बेटा, इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। बात समझ आ रही है, मींस कैसी होनी चाहिए, प्योरली इन एक्स डायरेक्शन में होनी चाहिए, वाई डायरेक्शन में बिल्कुल भी वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि b अगर ये रेस्ट पे है और टकराना है तो b को ऐसे चल के आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बेटा, क्लियर, हेलो, ठीक है। तो b को a के पास तक चल के आना पड़ेगा, मतलब इसका j कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, j कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, केवल और केवल x कंपोनेंट ही बचा हुआ होना चाहिए, केवल और केवल x कंपोनेंट ही बचा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो j कंपोनेंट इस चीज का हमें कैसा करना पड़ेगा, जीरो, j कंपोनेंट जैसे ही जीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, √3/2 u इज इक्वल टू 20√2, इसको जीरो करते ही ऐसा आ गया, तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई 40√2/3, 40√2/3 अगर हम वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, अगर हम वेलोसिटी इतनी लेंगे बेटा तो ये किसी ना किसी एक पॉइंट पे जाके टकरा जाएंगे, तो ये किसी ना किसी एक पॉइंट पे जाके टकरा जाएंगे। अगर पूछे बेटा कितनी देर में टकरा जाएंगे, कितनी देर में टकरा जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, ये भाई कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, इसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो हो गया, ये इतनी वेलोसिटी से आ रहा है आई वाली से, क्योंकि जे वाला तो कितना हो गया, कंपोनेंट जीरो हो गया, तो यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन होगी, इनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन होगी, अभी गिवन नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं थी, अगर टाइम निकालना होता तो डिस्टेंस भी गिवन होती, तो हमें पता चल जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप हमें नोट, इसको बड़े अच्छे से नोट कर लीजिए प्लीज, एक्सप्लेनेशन के साथ नोट करिएगा कि हमने इसको जीरो किया है, इसको जीरो किया है, क्यों किया, इसको जीरो क्यों किया गया, इसको हमने जीरो के बराबर डाला है तो क्यों डाला, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। बेटा समझ में आया गौतम, किसी को समझ में ना आया हो प्लीज बोल दो, किसी को डाउट हो कि हमने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। यस सर, आ गया, यस सर। बहुत बढ़िया, अच्छा होमवर्क के लिए भी एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग,
बेटा Yes, sir. होमवर्क के लिए भी एक क्वेश्चन लिख लो। अच्छा वो लेकिन प्रोजेक्टाइल का है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज, एक प्रोजेक्टाइल है, एक बेटा प्रोजेक्टाइल है जो फेंका गया ऐसे, बट ऐसे पता नहीं कैसे फेंका गया। ये एक प्रोजेक्टाइल है बेटा जो यू की वेलोसिटी से किसी एंगल पे फेंका गया। कितनी वेलोसिटी से? यू की वेलोसिटी से किसी भी minimum value of u, find the minimum value of u so that it passes from 30, 40, ये मीटर्स में है। इट पासेस फ्रॉम 30, 40, सिंपल, कुछ नहीं दिया गया इसमें, बस यही अकेला दिया गया, ना एक्स ना इनिशियल वेलोसिटी दिया, ना एंगल दिया है। आपको पता करना है बेटा कि मिनिमम वेलोसिटी के लिए किस एंगल पे और कितनी मिनिमम वेलोसिटी से फेंका जाए, सो दैट कि बस 30, 40 से पास हो जाइए, 30, 40 से पास हो जाइए। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा खासा दिमाग लगेगा, ना आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछना मुझसे। तब तक हम वापस कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग डालिएगा बेटा आप, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, नहीं रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम क्या होती है? रेनमैन प्रॉब्लम ऐसे होती है कि बेटा बारिश हो रही होती है, ठीक है, क्वेश्चन पर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही से याद आ गया मुझे गाना है, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। किस किसने सुना ये गाना बेटा? है, मेरा यार हंस रहा है तो बारिश क्यों की जाए, पता नहीं, चलो भाई छाता लगा लेते हैं बारिश में। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, तो बेटा बारिश बारिश होती है, कभी कभी बोल देते हैं ऐसा क्वेश्चन में कि बारिश हो रही है, आगे से फ्रंट से बारिश हो रही है, तो बताइए आप अगर जा रहे हैं बाइक पे बैठ के या कार में बैठ के, कार में तो बस छाता लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर पे बैठ के, तो जरा बताइए बेटा कि आपको कितने एंगल पे छाता वगैरह लगाना पड़ेगा। पास में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कितने एंगल पे आपको छाता वगैरह लगाना पड़ेगा। मनदीप बेटा, अंशु, आयुषी, गौतम, इल्मा, परी जैन, निशा जैनब, रिंकू, प्रिया, शालू, शिवा, श्वेता, सिद्धार्थ, सृष्टि, सुमित, यस सर। अजय कुमार। Yes, sir. चलिए देखो बेटा, तो रेनमैन प्रॉब्लम में क्या होता है कि रेनमैन प्रॉब्लम में बारिश होती है और हमें क्या बताना होता है, बस एंगल पूछेगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम पे, या फिर ये पूछ सकता है कि बताओ भाई कि उसको कितनी स्पीड से चले कि उसको छाता वर्टिकल लगाना पड़े या फिर किसी पे। सो बेसिकली ये वेक्टर की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? वेक्टर की प्रॉब्लम है प्रॉपर। ये वेक्टर प्रॉब्लम से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, अगर आपको वेक्टर्स बढ़िया आते होंगे तो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई क्या होगा, आदमी कैसे चल रहा होगा भाई, आगे की तरफ चल रहा होगा, किधर, let rain is falling with uniform velocity of v at an angle theta with vertical, and a cyclist moves with velocity u as shown in figure. As shown in figure.
राइट। तो बेटा एक बताया गया है कि रेन हो रही है भाई वर्टिकल से थीटा एंगल पे, वर्टिकल से कितने पे, थीटा पे रेन हो रही है, वर्टिकल से थीटा पे रेन हो रही है। यहाँ पे थोड़ा साइड में बना लेते हैं। वर्टिकल से बेटा थीटा डिग्री पर रेन हो रही है v की वेलोसिटी से, ये वर्टिकल है। और एक साइक्लिस्ट है, ये कौन है बेटा, साइक्लिस्ट है, एक साइक्लिस्ट है जो चल रहा है। निक्की इस वाले से बात करियो। ये बेटा साइक्लिस्ट है, ये आगे की तरफ चल रहा है u की वेलोसिटी से, इस तरीके से। कितनी वेलोसिटी चल रहा है बेटा, u की वेलोसिटी से, ये थीटा डिग्री पे हो रही है। कितने पे हो रही है, थीटा डिग्री पे हो रही है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, एट व्हाट एंगल, दो टाइप के बनेंगे। पहला, एट व्हाट एंगल ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला to avoid rain, ठीक है। दूसरा क्या बचेगा बेटा, दूसरा बनेगा इसका क्वेश्चन, दूसरा क्या क्वेश्चन बनता है, if he notices the rain is falling vertically, then what's his speed, then what is his speed, उसकी वेलोसिटी या फिर स्पीड कितनी है। ये दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे बेटा आपके, ठीक है गाइस, दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। तो चलो हम एक एक करके दोनों को देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, एक एक करके दोनों को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो देखिएगा कि अपने पास थीटा डिग्री है, यहाँ पे v की वेलोसिटी है, और यहाँ पे कौन है, साइक्लिस्ट, ये हमने साइक्लिस्ट माना c, ठीक है। तो सबसे पहला वाला कि उसको कितने एंगल पे छाता लगाना चाहिए। सिंपल सी बात है कि उसका हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं क्या करते हैं कि हम ही साइक्लिस्ट है, हम साइक्लिस्ट के साथ बैठ जाते हैं, और हमें जितने एंगल पे रेन आती हुई दिखाई देगी हमारे रिस्पेक्ट में, जितने एंगल पे रेन आती हुई दिखाई देगी उतने ही एंगल पे हम छाता लगा लेंगे। मींस अगर हमें पता चल जाए कि रेन की वेलोसिटी क्या है, किसके, मैन के रिस्पेक्ट में, रेन की वेलोसिटी साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, तो हम पता कर सकते हैं कि छाता हमें कहाँ पे लगाना है। तो जरा देखिएगा बेटा, तो हमें क्या क्या पता है। फर्स्ट केस कौन सा है, एंगल फॉर अम्ब्रेला, एंगल फॉर अम्ब्रेला, एंगल फॉर अम्ब्रेला। तो बेटा देखो यहाँ पे ऐसे गिर रहा है, इसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये साइक्लिस्ट आगे की तरफ जा रहा है ग्राउंड पे, क्लियर। यहाँ से बेटा रेन गिर रही है, यहाँ पे ऐसे रेन गिर रही है, रेन की ऐसे वेलोसिटी है, ठीक है बेटा। रेन की वेलोसिटी दी गई है v, रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी गई है कितनी, v। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया गया है, जरा देखिएगा। हम इसको लिखते हैं पहले से, कितना लिखेंगे, x और y के एक्सिस में ही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, v sin थीटा i कैप माइनस v cos थीटा j कैप। v के कंपोनेंट ले लिए तो ऐसे आ गए, v के दो कंपोनेंट आएंगे, कौन सा, एक इधर की तरफ आएगा v sin थीटा, एक इधर की तरफ आएगा v cos थीटा, ठीक है। अच्छा ये इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई बेटा, u दी गई है, कितनी, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सक्यूज मी, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दी गई है, u दी गई है। वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड u दी गई है, और u कैसे दी गई है, i कैप। तो हमें क्या निकालना है बेसिकली, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट क्या हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन बनेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर उसको ये पता चल जाए साइक्लिस्ट को कि रेन कितने एंगल पे उसके हिसाब से आ रही है, तो उसी के हिसाब से वो अपना छाता खोल लेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज v sin थीटा i कैप माइनस v cos थीटा j कैप माइनस, बेटा जो भी आप पर्सनल बातें करें प्लीज सर माइक म्यूट कर लें अपना, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट कितना आ गया, दैट इज u i कैप। तो यहां से आ जाता है ये v sin थीटा
माइनस यू आई कैप माइनस वी कॉस थीटा जे कैप, राइट। तो बेटा ये उसको ऐसे ही उसकी वेलोसिटी दिखाई दे रही है, किसकी, रेन की वेलोसिटी ऐसे दिखाई दे रही है, ऐसे इसको रेन की वेलोसिटी दिखाई दे रही है। जरा देखेंगे इसको, अगर हम बनाए कि एंगल अगर पता करना है तो कितना आएगा, अगर एंगल पता करना है तो कितना आएगा, जरा देखते हैं हम कि इसको वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में दिखाई दे रही है कितनी, v sin थीटा, एक्स में कितनी दिखाई रही है माइनस यू, वाई में कितनी दिखाई दे रही है बेटा v cos थीटा दिखाई दे रही है, कितने में दिखाई दे रही है v cos थीटा, मींस रेन की वेलोसिटी कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, ऐसे दिखाई दे रही है, राइट। इन दोनों के बीच में इसको साइकिल्स को ऐसे दिखाई दे रही है। और अगर ये वर्टिकल से तो फिर हॉरिजॉन्टल से, चलो वर्टिकल से निकाल लेते हैं, मोस्टली इसमें एंगल वर्टिकल से पूछता है। अगर बेटा वर्टिकल से इसने छाता कितने पे लगाया, अल्फा पे लगाया, छाता कितने पे लगाया, अल्फा पे लगाया, इसने छाता लगाया बेटा अल्फा पे, तो यहाँ से tan अल्फा हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग tan अल्फा लिख सकते हैं। tan अल्फा जो है हम लिख सकते हैं दैट इज परपेंडिकुलर, इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, दैट इज v sin थीटा माइनस u डिवाइडेड बाई v cos थीटा। नोट कर लीजिए, दैट इज v tan थीटा माइनस, ये बेटा इस एंगल पे इसको छाता लगाना चाहिए विद वर्टिकल। दूसरा वाला क्या केस बनेगा, इसी का जो दूसरा केस बनता है, व्हाट दैट वेलोसिटी, उसको कितनी वेलोसिटी से चलना चाहिए, व्हाट शुड बी, ये सेकंड केस बनता है, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ मैन so that he notices the rain falling vertically, ये भी आसान है भाई, rain falling vertically। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या हमने अभी भी लिखा है बेटा, क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, क्या लिखा है, दैट इज v sin थीटा माइनस u आई कैप प्लस माइनस v cos थीटा j कैप। मींस ये क्या है, ये है बेटा, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय साइक्लिस्ट, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय साइक्लिस्ट। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय साइक्लिस्ट, उसको किस डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, प्योरली इन वाई डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इट इज इन प्योरली इन वाई डायरेक्शन, मींस आई कंपोनेंट वाला, जो आई वाला कंपोनेंट है वो कैसा होना चाहिए, जीरो। इफ रेन इज प्योरली vertical, then there should be no component in x direction। और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसको हम लोग जैसे ही जीरो करेंगे, v sin थीटा माइनस u दैट इज इक्वल टू u कितना आ जाएगा, यहाँ से v sin थीटा के बराबर आ जाएगा, v sin थीटा के बराबर आ जाएगा। और देखो ऐसे क्यों भी आ जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे एनालिसिस करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्नैप ले लीजिए, जो लेना हो, ठीक है। सो कैसे आना चाहिए, सो बेसिकली सपोज बात करते हैं, समझते हैं इसको, थोड़े एनालाइज करते हैं कि रेन आ रही है v इस डायरेक्शन में आ रही है वर्टिकल से थीटा पे, मींस ये वाली वेलोसिटी है v sin थीटा और ये वेलोसिटी है v cos थीटा, ठीक है। आदमी है यहाँ पे, वो जा रहा है इधर u। अच्छा, अगर जब हम बात करें बेटा कि इसको प्योरली वर्टिकल दिखाई दे, वर्टिकल दिखाई देने का मीनिंग क्या है कि जब भी देखो हमने कभी भी, सबने क्रिकेट खेला होगा राइट, जब भी हम लोग क्या करते हैं, ऊपर छक्का मारते हैं और उसको अगर कैच लेने के लिए पकड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, बॉल को ऊपर देखते हैं और बॉल के नीचे नीचे चलते रहते हैं, राइट, सो दैट कि हमें क्या दिखती है कि बॉल हमें अपने सर के ऊपर दिखे, और बॉल हमें कैसे आती है, नीचे आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि बॉल जितनी आगे चलती है उतनी ही उसी के पीछे पीछे हम चल रहे होते हैं, तो डायरेक्टली कैच हमारे हाथों में आ जाता है और हम अंदाजा लगा लेते हैं। सेम तरीके से कि ये बेटा क्या दिख रहा है कि जो रेन ड्रॉप यहाँ पे थी वो आगे भी जा रही है और नीचे भी आ रही है, राइट, बट इसी रेन ड्रॉप के नीचे नीचे ये भी जा रहा है, इसी रेन ड्रॉप के नीचे नीचे ये यू भी जा रहा है, मीन जितनी स्पीड से रेन ड्रॉप ये वाला आगे जा रहा है उतनी ही स्पीड से अगर यू जा रहा है, तो इसको ये क्या दिखाई देगा कि यही रेन ड्रॉप हमारे पास बस नीचे की तरफ आ रही है, आगे नहीं जा रही है।
ठीक है। अगर इनकी वेलोसिटी कम ज्यादा होगी, जैसे सपोज इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ रेन की वेलोसिटी से कम हो जाती है, मींस u इज लेस देन v sin थीटा, तो क्या होगा, इसको दिखाई देगा कि रेन की ड्रॉप ये आगे निकल गई, रेन ड्रॉप आगे निकल गई। बात समझ में आ रही है बेटा, रेन ड्रॉप कैसे हो जाएगी, आगे निकल जाएगी, ऐसा उसको दिखाई देगा, किसको, साइक्लिस्ट को। और अगर साइक्लिस्ट की स्पीड ज्यादा है तो रेन ड्रॉप पीछे की तरफ दिखाई देगी, अगर दोनों इक्वल है तो क्या दिखाई देगी, अपने सर के ऊपर परमानेंट, और थोड़ी देर बाद ये नीचे होगी, इस वेलोसिटी से आती हुई उसको दिखाई देगी। बात समझ में आई बेटा, ये बेसिक सा बाइफरकेशन है, ये बेसिक सा बाइफरकेशन है जो रेन मैन के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये रेन मैन के ऐसे प्रॉब्लम्स बनते हैं, हम इसके एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। A man standing on road, a road, holds his umbrella at 30 degree, holds his umbrella at 30 degree with vertical to keep the rain away, to keep the rain away, to keep the rain away, to keep the rain away। ठीक है बेटा, he throws the umbrella, उसको पता नहीं क्या मन में आया बेटा, रेन ज्यादा तेज हो गई होगी, he throws the umbrella and starts running at 10 kilometer per hour, start running with 10 kilometer per hour, and he finds that the rain is hitting him vertically, hitting him vertically. Number 1, find the, क्या पूछा है बेटा, find the speed of or velocity of raindrops with respect to, number 1, road man। हम लोग ये नोट करें, फिर हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। चलिए देखिए बेटा कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सो बोला गया है कि मान लेते हैं, पहले हम एक रेन की डायरेक्शन रिज्यूम कर लेते हैं, किधर की तरफ, मान लेते हैं कि रेन ऐसे गिर रही है, वर्टिकल से उसने अम्ब्रेला होल्ड किया है कितने पे बेटा, उसने अम्ब्रेला होल्ड किया कितने पे, अम्ब्रेला उसने होल्ड किया है 30 डिग्री पे वर्टिकल से, कितने बेटा 30 डिग्री पे, मींस ये भी एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री, मींस रेन का भी शुरुआत में एंगल कितना है 30 डिग्री। वेलोसिटी v मान लेते हैं, हमें पता नहीं तो वेलोसिटी हमने v मान ली, किसके रिस्पेक्ट में, जब ये खड़ा था तो ये किसके रिस्पेक्ट में मानी हमने, रोड के रिस्पेक्ट में, रेस्ट पे था तब, मींस रेस्ट क्या है, रोड के रिस्पेक्ट में, राइट। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी जो वेलोसिटी की जो कंपोनेंट आ गया, ये कितना आ गया बेटा, ये कितना आ गया, ये आ गया v sin 30, ये आ गया v cos 30।
राइट, जब ये खड़ा था। फिर क्या होता है, फिर ये चल देता है, फेंक देता है, क्या छाता फेंक देता है बेटा, पहले छाता लगा के खड़ा था, फिर छाता फेंक देता है और 10 किलोमीटर पर आवर से चल देता है। तो 10 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, किधर की तरफ चलेगा कि उसको हिट कर रहे वर्टिकली, मींस जिस तरफ रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी उसी तरफ चलना चाहिए। मींस जितनी रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी उसी के नीचे नीचे, उसी के साथ, उसी के पैरेलल डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से उसको चलना चाहिए। तो मतलब किधर चलना चाहिए, डायरेक्शन इधर की तरफ चलना चाहिए बेटा। कितने से चलता है, और ये 10 किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर से। अगर ये बेटा 10 किलोमीटर पर आवर से आगे चलता है, यू कितना होता है बेटा, 10 किलोमीटर पर आवर आगे होता है, तो वेलोसिटी भी कितनी आ जाएगी बेटा, ये वाली वेलोसिटी v sin थीटा भी किसके बराबर होनी चाहिए, 10 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से बेटा आ गई, क्या आ गई, v sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 दैट इज इक्वल टू 10। तो v की वैल्यू आ गई बेटा 20/√3 मीटर पर सेकेंड। ये किसके रिस्पेक्ट में आ गई, ये किसके रिस्पेक्ट में आ गई, ये बेटा आ जाती है किसके रिस्पेक्ट में आ गई है, ये आ गई रोड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, v, क्योंकि हमने किसके रिस्पेक्ट में मानी थी, रोड के रिस्पेक्ट में। अच्छा मैन के रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में बेटा ये कंपोनेंट तो जीरो ही हो जाएगा, उसका एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, केवल ये दिखाई देगी उसको हिटिंग वर्टिकली। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी हो जाएगी, केवल वर्टिकल वाला कंपोनेंट दिखाई देगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला तो उसके नीचे नीचे चल रहा है, दैट इज v cos 30। v cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 होता है 1/2, v ये रहा, cos 30 होता है 1/2 और v रहा बेटा 20/√3, 20/√3 into 1/2 that is 10/√3 मीटर पर, सॉरी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये भी क्या बेटा, किलोमीटर पर आवर, नॉट मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो ये ऐसे क्वेश्चन है, दोनों बहुत छोटे से क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे ही बेटा, ये नोट कर लिया सबने, समझ में आया, हेलो Yes, sir. चलो बढ़िया है, समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं आया हो तो और ज्यादा बढ़िया बात है। चलो देखो बेटा ये क्या आता है, ये आता है v cos 30 आता है, ये v sin 30 ये इधर होता है। तो अगर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम हो जाए तब उसको हिटिंग वर्टिकली दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई देगी, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन वाले कितनी आ गई, वो आ गई। अच्छा v क्या हमने माना है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमने रेस्ट पे मानी है, तो वो इतनी आ गई। ये क्वेश्चन हमारा समझ में आ जाता है, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। चलो आगे, हाँ सर उधर आपने sin 30 की वैल्यू √3/2 ले ली ना, वो तो गलत हो गया। अच्छा ऐसा है क्या, अरे यार Yes, बिगड़ sir. भी गया। सर आपने cos 30 की हाफ ले ली थी। अच्छा उल्टा ले लिया क्या मैंने, चलो कोई नहीं, तो सही कर लेना आप। v cos 30 यहाँ पे था ना, ये v sin 30 था। चलो फिर से बता देता हूँ बेटा, इस कंपोनेंट को हमें किसके बराबर करना है, 10 के बराबर करना है, 10 के बराबर। अच्छा ओके, राइट 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 राइट, यहाँ पे बेटा ये 1/2 आएगी, राइट। तो कितना आ जाएगा, ये 20 के बराबर आ जाएगा, सॉरी मेरी माय मिस्टेक, यहाँ पे ये √3/2 आएगा, राइट। पास में आ रही बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई बेटा 20 किलोमीटर पर आवर, कितनी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ ये वाला कंपोनेंट अगर दिखाई देगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो आएगा वो आ जाएगा √3/2, कितना आ जाएगा, v√3/2 दैट इज 20 into √3/2, राइट, दैट इज 10√3, दैट इज 10√3 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, एटलीस्ट आप लोगों ने नोटिस किया, मतलब देख रहे थे, नहीं तो नोटिस ही नहीं कर पाते। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एक और क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन था कि जो एक रेन है, रेन कैसे गिर रही है बेटा, रेन वर्टिकली गिर रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वर्टिकल है, कितनी वेलोसिटी से गिर रही है बेटा, रेन गिर रही है कितनी वेलोसिटी से, चलो तो जो रेन की वेलोसिटी है वो है बेटा सेम 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अब एक बेटा अपने पास क्या है, एक ऐसे जो तो आपने देखा बेटा ओपन ट्रक टाइप पे देखा, ओपन ट्रक मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ट्रक का सामने शीशा लगा हुआ है और ऐसे बिल्कुल एज इट इज जैसा शेप मैंने बनाया वैसा ही ट्रक है, सड़क पे चल रहा है, तो छतरी अतरी नहीं है, पर सामने एक शीशा लगा हुआ है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है भाई, कहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है बेटा, यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है, ऐसे यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है। ये जो डिस्टेंस है बेटा ड्राइवर के सर से ऊपर की, ये है
1 मीटर। तू आ गया उस दिन मेले में, मेरी ही गलती थी बेटा, 2 पेग मार कर आया, तब तक तू गायब हो चुका था। अब माँ कहाँ रही बेटा, वो तो बहुत पहले ही ऊपर पहुंच गई है। हमने रवि बाबू नाम। संजना, ठीक है बच्चा, देखिएगा। तो ऐसे ऐसे ये बना हुआ है कि ये 1 मीटर है और यहां से ये डिस्टेंस है 2 मीटर। समझ में आ रहा है किसी को? चलो फिर से साफ बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पतला पतला लेके। ये बेटा ट्रक है अपने पास, ठीक है। ट्रक पे ऐसे ड्राइवर है, यहाँ पे बैठा हुआ है ड्राइवर चेयर पे। यहाँ से जो चेयर है, यहाँ से जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर, और जो सर से ये डिस्टेंस है ये है 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। ये 20 किलोमीटर पर आवर है। तो ये पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द स्पीड, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ ट्रक सो दैट कि ये रेन से बच जाए, सो दैट कि रेन से बच जाए। और ये कैसे बचेगा रेन से, पहले ये बताओ। कि आगे बढ़ेगा भाई, आगे बढ़ेगा तो इसको रेन कैसे पड़ेगी? सर में पड़ेगी? नहीं, रेन ऐसे हो जाएगी इसके लिए। कैसे हो जाएगी? ऐसे। तो रेन जब ऐसे बाईपास करके निकल जाएगी इसको, तो ये बच जाएगा रेन से। तो ये रेन से बच जाएगा। बस हमें ये एंगल पता करना है कि ये एंगल कितना होना चाहिए। सिंपल सी बात है, एंगल पता है। मान लेते हैं एंगल कितना है? थीटा है। मान लेते हैं एंगल कितना है? थीटा। तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। मीन्स इसके हिसाब से जो रेन की वेलोसिटी होनी चाहिए पीछे होनी चाहिए। तो एक आसान सा क्वेश्चन है, चलो मान लेते हैं v इसकी वेलोसिटी है। कितनी है? वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितनी है बेटा? वेलोसिटी ऑफ ट्रक को v मान लेते हैं, आई कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है? वेलोसिटी ऑफ रेन ये सारे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, दैट इज -20 जे कैप। तो जरा बताइए बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? -20 का जे कैप माइनस का v आई कैप, माइनस का v आई कैप। ये आ गया। और ये एंगल हमें कितना करना है? tan थीटा इक्वल टू 1/2 मींस किधर की तरफ आगे, जरा बना के देखते हैं इसको। ये इसके रिस्पेक्ट में बना के देखेंगे तो आगे बेटे ये नीचे माइनस का v आई कैप, इधर v, और ये माइनस का 20 मींस नीचे की तरफ। सो बेसिकली मैंने आपको बोला ही था, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? कि इसकी वेलोसिटी आगे v मानी है तो रेन को इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ दे दो और इसको रेस्ट पे मान लो। तो इसको जैसे ही रेस्ट माना तो पीछे की तरफ आ गई, ऐसे आ गई। अच्छा, ये एंगल कितना बन रहा है बेटा? थीटा बन रहा है, ठीक है। ये एंगल कितना बना है? तो ये भी कितना बनेगा? थीटा। मींस हॉरिजॉन्टल एंगल कितना बनेगा? थीटा। इनका रिजल्टेंट में ये एंगल बनना चाहिए थीटा। तो बनेगा कितना? ये 20 है, ये 20 है, ये v है। तो tan थीटा बेटा यहां से देखो कितना होना चाहिए? tan थीटा की वैल्यू 1/2 है, और यहां से कितनी आ रही है? यहां से अगर tan थीटा देखो तो इस थीटा के लिए 20 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, b हो गया बेस। तो यहां से बेटा जो v की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको चलना चाहिए। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलेगा तो ये ट्रक वाला रेन से बच जाएगा। ये ट्रक वाला बेटा रेन से बच जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे फर्जी आते रहेंगे, इसके आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और अब हमें क्या करना है? अब हमें करना बेटा कौन सा? रिवर स्विमर प्रॉब्लम। क्या करनी है? रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। रिवर की विड्थ है बेटा, एक रिवर है। रिवर स्विमर प्रॉब्लम में क्या आता है? रिवर में हमें एक स्विमर है जो तैर रहा है और उसको कभी कभी पूछता है कि जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, कभी कभी क्या पूछता है कि उसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करनी है, तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। जो रिवर की स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ रिवर, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है बेटा? जो उसमें पानी का करंट है उसकी कितनी है? u है। u की वेलोसिटी से रिवर बह रही है कुछ ऐसे, ठीक है। और क्या क्या पूछा है? विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर ये कितनी दी गई बेटा? d दी गई। कितनी दी गई? d मींस ये डिस्टेंस कितनी दी गई? d। विड्थ ऐसे ही नापते हैं। और क्या पूछा गया? स्पीड ऑफ द स्विमर,
स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मीनिंग क्या होता है बेटा? जब वाटर रेस्ट पे हो, चल ना रहा हो, तो कितना से चल सकता है वो? v से। मींस ये क्या दी गया? वेलोसिटी ऑफ स्विमर दी गई है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर दी गई है। बात समझ में आ रही बेटा? चलो और देखो तो क्या हो गया बेटा? तो ये v दी गई है, ये तीन चीजें आपको दी गई है, और आपसे क्या पूछा जाएगा बताओ बेटा? मिनिमम टाइम में उसको ये एक बैंक से दूसरे बैंक बी पे पहुंचना है, ए से बी पे पहुंचना है, तो मिनिमम टाइम में कितना आएगा? तो दो कंडीशन बनती है, कैसी? मिनिमम टाइम, दो टाइप क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा क्या बहुत पूछेगा बेटा? दूसरा पूछेगा एंगल, कि वो किस एंगल पे कूदे या फिर किस एंगल पे तैरे। एंगल just to reach the opposite point, to reach the opposite point। ठीक है। तीसरा कभी कभी पूछ सकते बेटा मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए। मिनिमम ड्रिफ्ट, अब ड्रिफ्ट वगैरह क्या होता है बताते हैं अभी। मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए कितना एंगल होना चाहिए, मिनिमम ड्रिफ्ट वगैरह का भी एंगल हम लोग बताएंगे। तो ये तीन केसेस बनते हैं, बस इसमें तीन ही केसेस बनेंगे, तीनों को एक एक करके डिस्कस हम करेंगे। सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग? मिनिमम टाइम के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? मिनिमम टाइम के लिए। तो कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम, कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम, कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम। Just a minute, guys. कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम मींस कंडीशन टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम क्या होनी चाहिए, जरा देखिएगा बेटा। सपोज अगर यहाँ पे ये रिवर है, रिवर की वेलोसिटी u है, स्पीड u से राइट में बह रही है, यहाँ पे कोई भी बंदा आता है यहाँ पे b पे, भाई मिनिमम टाइम में उसको पहुंचना है। कैसा है बेटा? मिनिमम टाइम में पहुंचना है, मिनिमम टाइम में उसको पहुंचना। ये रहा a, वो कितनी से तैर सकता है बेटा? उसकी वेलोसिटी कितनी हो सकती है? सो u क्या है बेटा? स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ रिवर। v क्या है? स्पीड ऑफ स्विमर, स्पीड ऑफ स्विमर, स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और बेटा d इनकी विड्थ है, ये d क्या है? d इनकी विड्थ है, d इनकी विड्थ है। तो उसको कैसे कूदना चाहिए? चलो बेटा, जब कभी भी हम लोग तैर रहे होंगे तो क्या होगा? अगर जैसे ही वो पानी में गिरेगा, जैसे ही पानी में कूदेगा बेटा, जैसे ही पानी में तैरने की कोशिश करेगा, रिवर उसको आगे ले जाएगी, बट उसको क्या करना है? केवल और केवल मिनिमम टाइम में पार करना है। कैसा करना है? मिनिमम टाइम में पार करना है। ठीक है बेटा। चलो मान लेते हैं हम क्या करें, मिनिमम टाइम में पार करने के लिए उसको क्या करना चाहिए बेटा? मिनिमम टाइम में पार करने के लिए क्या करना चाहिए? मिनिमम टाइम में पार करने के लिए उस स्विमर को किधर चलना चाहिए? जस्ट अपोजिट पॉइंट की तरफ। मींस पूरे की पूरी जो अपनी ताकत है वो किधर लगा दे? पूरा का पूरा बेटा जो स्विमिंग है वो कैसे करे? वो केवल परपेंडिकुलर टू द रिवर स्ट्रीम करे, सो दैट कि जल्दी से जल्दी वो उस टाइम पे पहुंच पाए। लेकिन हमें कैसे पता? चलो ये तो हमें लॉजिकली निकाला, बट प्रूफ कैसे करेंगे? समझने की कोशिश करते हैं। चलो बेटा देखते हैं कि क्या करें। मान लेते हैं बेटा वो किसी एंगल पे कूदे, कैसे चलता है वो? मान लेते हैं इससे, यहां से बेटा ये थीटा पे एंगल पे कूद जाता है। कितने में कूद जाता है बेटा? थीटा एंगल पे। कितने पे? थीटा एंगल पे कूद जाता है, v की वेलोसिटी से। बात समझ में आ रही है बेटा? v की वेलोसिटी से थीटा पे ये चला जाता है। तो हम क्या करते हैं? रिवर के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिवर को, पानी को थोड़ी देर ठहरा देते हैं और फिर उसको किधर चला देते हैं? उसको चला देते हैं इधर की तरफ। किधर? पूरा पार करा देते हैं d की डिस्टेंस।
तो जिस वेलोसिटी से बेटा ये पार कर रहा होगा उस वेलोसिटी से ये पार कर जाएगा, राइट। चलो बेटा देखते हैं, तो जरा देखिएगा, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ, क्या हुआ बेटा, अरे हेलो, आवाज आ रही है, आ तो रही है। सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना आ जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लो। हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे किसी को कोई खड़ा कर देते हैं और देखते हैं कि ये कितनी वेलोसिटी से इस तरफ आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से ये नदी को पार कर रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, रिवर के रिस्पेक्ट में भी निकालोगे, इस वाले केस में कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। चलो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि अगला वाला भी हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दी गई है, दैट इज यू आई कैप दी गई, कितनी दी गई, यू आई कैप। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है बेटा, ये हमें पता नहीं है, क्यों, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता नहीं है, हमें क्या पता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ, हमें क्या पता है बेटा, हमें पता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर पता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है पता है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए बेटा ये लिख लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमें पता होनी चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है ये हम लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, जरा देखिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है बेटा, ये रिवर में v की वेलोसिटी से इधर की तरफ चल रहा है, मतलब कितना चल रहा है, इधर की तरफ चल रहा है बेटा, कितना, v sin थीटा से, और इधर की तरफ चल रहा है v cos थीटा से, किससे चल रहा है बेटा, v cos थीटा से चल रहा है, कितने चल रहा है, v cos थीटा से, मीन्स लिखेंगे तो माइनस v sin थीटा आई कैप, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता करना है, ये तो नहीं लिखेंगे, ये वाली चीज हमें पता है, ये कितनी है, वेलोसिटी ऑफ, इधर लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू v sin थीटा आई कैप, वो भी माइनस के साथ, प्लस v cos थीटा j कैप, प्लस v cos थीटा j कैप। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, और ये बेटा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में ये वाली चीज राइट, इधर लेफ्ट में आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ गई, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ गई, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये आ गया माइनस v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप, वेलोसिटी ऑफ v cos थीटा j कैप, तो टाइम निकाल लेते हैं, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज u आई कैप, तो फाइनली क्या आ गया, u माइनस v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप, राइट। अच्छा, मींस जो भी बंदा बेटा खड़ा है ग्राउंड पे, उसको ये आई डायरेक्शन में कितना दिख रहा है, इस डायरेक्शन में दिख रहा है इतनी वेलोसिटी से कौन स्विमर, और जे में कितना दिख रहा है, इस वेलोसिटी से। तो सिंपल सी बात है, पार कराने के लिए हमें यही वाली डिस्टेंस चाहिए होगी, पार कराने के लिए हमारी यही वाली वेलोसिटी होगी, तो टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, इसको d डिवाइडेड बाई v cos थीटा, कितना लगेगा बेटा, d डिवाइडेड बाई v cos थीटा, d डिवाइडेड बाई v cos थीटा, राइट। तो बेटा मिनिमम अगर हमें टाइम करना है तो डिनोमिनेटर इस चीज का मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि d और v की वैल्यू कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए बेटा, थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए इस केस में। तो टाइम मिनिमम, टाइम कितना आ जाएगा बेटा, मिनिमम टाइम कितना आ जाएगा, तो मिनिमम टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा d डिवाइडेड बाई v, कैसा, जब थीटा की वैल्यू कैसी होगी बेटा, थीटा की वैल्यू कैसी हो, 0, थीटा की वैल्यू 0। मैंने आपको बोला था बेटा ये कैसे तैरे, वो केवल और केवल पूरी की पूरी अपनी ताकत क्रॉस करने में लगा दे, मींस इसकी चल कैसे रहा होगा ये ध्यान रखना, ये कैसे कूदा बेटा, थीटा की वैल्यू 0 पे कूदा, मींस यहाँ पे कूदेगा ऐसे, मैं इसको बना के दिखाता हूं,
बट ये अपनी पूरे की पूरी वेलोसिटी इधर की लगाने की कोशिश करेगा, बट रिवर इसको आगे ले जा रही होगी, तो ये थोड़ी देर बाद किधर पहुंच जाएगा, ये थोड़ा राइट में भी शिफ्ट हो जाएगा। किसकी वजह से? रिवर की वजह से शिफ्ट हो जाएगा ये राइट में, और फिर राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और फिर राइट में शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे कहीं जाके निकलेगा कुछ ऐसे। बात समझ रही बेटा? ये तिरछा जाएगा। कैसे जाएगा इसका? मैं अगर ट्रेजेक्टरी दिखाऊं कि किस पाथ को फॉलो करते हुए, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे जाएगा बेटा, इस पॉइंट पे ये पहुंचेगा, ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा। तो अपोजिट पॉइंट से जो यहाँ वाले पॉइंट की डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। इसी चीज को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। बात समझ आएगी बेटा? इसी चीज को क्या बोल जाते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट कितनी आ जाएगी जरा देखिएगा। पानी में रहा वो बेटा कितनी देर तक? टाइम कितना रहा पानी में बेटा, उसको नदी क्रॉस करने के लिए लगा dy/v टाइम। तो नदी क्रॉस करने के लिए जितना टाइम लगा उतनी देर तक की नदी इसको आगे ले जा रही है, कितनी वेलोसिटी से? u से, राइट। तो ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा? ड्रिफ्ट आ जाएगा, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू u टाइम्स ऑफ dy/v। ये आ गया अपना ड्रिफ्ट का फॉर्मूला, ये आ जाता है अपना ड्रिफ्ट का फॉर्मूला। बात समझ आ रही बेटा? तो ये अपना ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आ जाता है, राइट। तो ये ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आता है जब कब? जब मिनिमम टाइम में क्रॉस करता है तो ड्रिफ्ट कितनी आएगी? जब मिनिमम टाइम में क्रॉस करता है तो ड्रिफ्ट इतनी आ जाती है। बात समझ बेटा? तब ड्रिफ्ट इतनी आ जाती है। चलो इसका नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस कौन सा है? नेक्स्ट केस है किसको? जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच रहा हूं। कैसा पहुंच रहा हूं? जस्ट ऑपोजिट पॉइंट पे। कैसा पहुंच रहा हूं बेटा? जस्ट ऑपोजिट पॉइंट पे। If he wants to reach to point just opposite to the point of jump, to the point of jump। बेटा उसको जस्ट अपोजिट पॉइंट पे अगर पहुंचना है तो कैसे काम चले? देखो यहां से अगर ए से जंप मारता है तो इसको बी पे पहुंचना है, बाकी सारी कंडीशन सेम है। ये यू है, वो कितने से तैर सकता है? वो तैर सकता है अगेन बेटा v की वेलोसिटी से, v की वेलोसिटी से तैर सकता है, वो v की वेलोसिटी से तैर सकता है। तो किसने एंगल पे मान लेते सेम, हमने थीटा पे उसको कुदा दिया। थीटा पे जैसे ही कुदाया बेटा, इस v के कंपोनेंट ले लो फटाफट। इस v के जैसे ही हम कंपोनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा? इस जैसे ही v के कंपोनेंट ले तो क्या आ जाएगा बेटा? ये इस v का कंपोनेंट आ जाएगा v, इस v का कंपोनेंट क्या आ जाएगा? v साइन थीटा, और ऊपर वाला आ जाएगा बेटा v cos थीटा, सेम, राइट। तो जो वेलोसिटी है, अच्छा अब हम बेटा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी लिखेंगे, मींस कैसे लिखेंगे? हम डायरेक्टली लिखते हैं, उतना बड़ा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली यहीं से लिख सकते हैं। कैसे? कि देखो v की v साइन थीटा से बेटा इधर जा रहा है, राइट में इधर जा रहा है u से, v साइन थीटा से लेफ्ट में जा रहा है, राइट में u से जा रहा है। तो क्या लिख सकते हैं बेटा इसकी वेलोसिटी? कि नेट कितना जा रहा होगा? u माइनस वी साइन थीटा से राइट में, u माइनस वी साइन थीटा से राइट में, और v cos थीटा से ऊपर की तरफ। तो किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगी? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ जाएगी। ग्राउंड में ऐसे उसको दिखाई देगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ रही है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ रही है u माइनस वी साइन थीटा, u माइनस वी साइन थीटा आई क्या प्लस v cos थीटा j क्या। ये किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड। मींस यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, उसको दिखाई दे रहा है, उसको दिखाई दे रहा है कि ये बेटा इतनी वेलोसिटी से जा रहा है। अगर उसको जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, अगर उसको जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है तो उसकी वेलोसिटी केवल y डायरेक्शन में होनी चाहिए, x में नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही ये पॉइंट जस्ट अपोजिट है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर x और y बिल्कुल भी x डायरेक्शन में बिल्कुल भी वेलोसिटी हुई तो ये किधर है? या तो आगे निकल जाएगा या फिर पीछे आ जाएगा। किसके? b से, क्योंकि b अब जो बंदा देख रहा है इसको कैसी दिखनी चाहिए? इसकी वेलोसिटी जस्ट b की तरफ, जस्ट b की तरफ दिखनी चाहिए। मींस ये इसको वेलोसिटी जैसी दिख रही है, b की तरफ दिखने का मीनिंग है कि इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 0, i कंपोनेंट उसका हो जाना चाहिए 0, x में कोई भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो u शुड बी इक्वल टू v sin थीटा। यहां से sin थीटा की वैल्यू आ जाती है u y v के बराबर, राइट। ये केस तो ठीक है, बट बेटा ये क्या है? ये तो स्विमर की स्पीड, ये क्या है? नदी की स्पीड। अच्छा कोई नदी बहुत तेज बह रही हो तो कैसे काम चलेगा? अगर कोई नदी बहुत तेज बह रही हो, मींस इफ, ये तो तब तक के लिए तो ठीक है, इफ u इज लेस देन v, तब तक तो ठीक है बेटा। ये u इज लेस देन v,
तब तक तो ये सही है, इट होल्ड्स। बट इफ u इज ग्रेटर देन v, देन ये नोट में लिख लेना, बड़ा बड़ा स्टार मार्क करके बेटा। क्या लिखना है? बड़ा बड़ा स्टार मार्क करके, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लो क्या? इफ u इज ग्रेटर देन v, then the swimmer will never reach the point B, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे बेटा कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि वो धीमे धीमे तैर पाता है पानी की रफ्तार से, वो धीमे धीमे तैर पाता है पानी की स्पीड से। तो बेसिकली जितना नदी उसको आगे ले जा रही है वो उसको अपोज कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि v sin थीटा तो और छोटा आएगा। सपोज ये 10 है वैल्यू, ये है 5 का कंपोनेंट और छोटा आएगा, मींस 10 से नदी उसको आगे ले जाएगी, वो पीछे की तरफ बस 3 से तैर पा रहा है। 3 से तैर पा रहा है तो क्या नेट उसको नदी भाग के आगे ले जाएगी, तो जस्ट अपोजिट पॉइंट पे कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। जस्ट अपोजिट पॉइंट पे कभी भी नहीं पहुंच पाएगा बेटा। जब जस्ट अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? थोड़ा आगे निकल जाएगा, थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। तो हम वही लिख लेते हैं, देन never reach the point just opposite to starting point. Starting point, there will be some drift, there will be some drift, there will be some drift, there will be some drift। ठीक है बेटा, ये केवल कब आएगा? ये केस कब आएगा बेटा? ये केस तब आएगा, ये केस तब आएगा जब इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी बेटा? इफ u इज लेस देन, u इज ग्रेटर देन v आ जाएगा। अगर लेस देन v है तब तो ठीक है भाई, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। तो टाइम कितना लगेगा बेटा पहुंचने में? टाइम कितना लगेगा पहुंचने में? तो टाइम लग जाएगा, टाइम कितना लग जाएगा? सिंपल सी बात है, अगर ये कंडीशन है कि भाई जस्ट अपोजिट पॉइंट में पहुंच रहा है तो टाइम कितना लगेगा? इस वेलोसिटी से पार कर रहा है, d की डिस्टेंस है, d की क्या है बेटा? d की डिस्टेंस है, तो d डिवाइडेड बाई v cos थीटा इतना टाइम लग जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? अच्छा, d डिवाइडेड बाई v cos थीटा लग गया। जरा इसकी बात करते हैं थोड़ी सी, d डिवाइडेड बाई v cos थीटा की। ठीक है, तो d डिवाइडेड बाई v cos थीटा की ये बेटा नोट में डाल लो बढ़िया से। d डिवाइडेड बाई v cos थीटा की, तो t इज इक्वल टू आया, टाइम की वैल्यू आई है, टाइम आया है d डिवाइडेड बाई v cos थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आई बेटा? साइन थीटा की वैल्यू आती है u बाई v। यहाँ पे हमें से क्या रखना है बेटा? कम अपॉन ज्यादा रखना है। क्या रखना है? u डिवाइडेड बाई v। ठीक है, u डिवाइडेड बाई v आई है, तो cos थीटा कितना आ जाएगा? cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर बाई v स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस u स्क्वायर अंडर रूट में डिवाइडेड बाई v। यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। यहाँ पे बेटा पुट कर देंगे उठा के, तो d डिवाइडेड बाई v अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई v से v कैंसिल आउट, और यहाँ से जो टाइम की वैल्यू आ जाती है, ध्यान रखिएगा बेटा, d डिवाइडेड बाई अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ध्यान रखना v की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए तभी आएगा, नहीं तो देखिए यहाँ से भी अगर u की वैल्यू बड़ी हो गई तो ऐसा कोई टाइम आपको नहीं मिलेगा, अंडर रूट में नेगेटिव चला जाएगा। दिस इज द मिनिमम टाइम, दिस इज द टाइम to reach the opposite point, to reach the opposite point। ठीक बेटा, यहां तक ये एक ही केस अकेला बचा हुआ है मिनिमम ड्रिफ्ट वाला, एक ही केस बचा हुआ मिनिमम ड्रिफ्ट वाला, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज समय समाप्त हो गया है। ठीक है, तब तक के लिए बेटा आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी डाउट हो प्लीज पूछते रहिएगा। तब तक के लिए have a nice day and goodbye।